साथियों नमस्कार। क्या आपका वोटर आईडी कार्ड बन चुका है? अगर आपका आंसर है नहीं तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप घर बैठे हुए अपने मोबाइल स्मार्टफोन से या कंप्यूटर के द्वारा ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है 25 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया गया। ऐसे में 25 जनवरी से ही यानी कि आज के दिन से ही सरकार ने यह घोषणा की है कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने ब्लॉक स्तर से अप्लाई कर सकते हैं नए वोटर आईडी कार्ड के लिए। तो जैसा कि अगर आपकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है तो आपको पूरा अधिकार बनता है अपना नेता चुनने के लिए, जिसके लिए आपको अपना वोटर आईडी कार्ड होना अनिवार्य है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र की सहायता से और अपने कंप्यूटर में भी इसी ब्राउज़र की सहायता से www.nvsp.in वेबसाइट को ओपन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं उस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, फिर आगे की प्रक्रिया आपको बताता हूँ। यह जो वेबसाइट है यह राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल है, ऑफिशियल है। इस वेबसाइट पर आपको आना है और आने के बाद नीचे आना है, आपको स्क्रॉल करना है पेज को। आप मोबाइल में भी इसे ओपन करेंगे तो ठीक तरीके से यह ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में देखिए अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर ड्यू टू शिफ्टिंग फ्रॉम एसी फॉर्म 6। तो यही फॉर्म 6 आपको भरनी होती है नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए। तो सिंपल से इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने में एक नया पेज ओपन होता है। क्योंकि मैं रात में यह अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम शुरू में क्रिएट कर रहा है, तो मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यह ठीक से ओपन हो जाएगा। जैसा कि पेज ओपन हो गया और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि आपको गौर करनी है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट लैंग्वेज। अगर आपको हिंदी ठीक तरीके से आती है तो आप हिंदी भाषा का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हिंदी है, यही रहने दें। अगर आप अंग्रेजी में इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली से क्लिक करके आप अंग्रेजी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक उसके नीचे आपको कुछ और ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले है कि सेवा में राज्य। तो आपको अपना राज्य यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे जब आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो सारे राज्यों की लिस्ट यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। आपको राज्य सेलेक्ट करनी है, फिर यहाँ पे आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है और ठीक उसके नीचे आपको अपना विधानसभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यह आप कैसे करेंगे। तो यह एक सिंपल मेथड है। तो यहाँ सेलेक्ट पर आपको जैसे क्लिक किया, जैसे मैंने आपको बताया कि सारे राज्यों की लिस्ट यहाँ पे सिलेक्ट होने के लिए आ जाती है। तो मैंने यहाँ पे अपना राज्य सेलेक्ट किया। जब भी आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करें तो थोड़ा वेट कर लें पेज को रिफ्रेश होने के लिए। से यहाँ पे देखिए आपको लोडिंग दिखाई पड़ रहा था। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं अपना जिला सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जिला सेलेक्ट करने के बाद फिर पेज रिफ्रेश होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए विधानसभा, तो मैंने अपना विधानसभा को सिलेक्ट किया। फिर आपको सिंपली से नीचे आना है। यहाँ पे एक बात है गौर करने के लिए कि मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरे नाम को पूर्ववत सभी क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जाए। तो पहली बार के मतदाता के रूप में यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, इसे आप सेलेक्ट रहने दें, इसमें कोई फेरबदल आपको नहीं करनी है। फिर आपको सिंपली से नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे जैसे क है यहाँ पे नाम, तो यहाँ पे आपको अपना नाम अंग्रेजी में लिख लेना है। इन रीजनल यानी कि यहाँ पे आपको अपना नाम हिंदी में टाइप करना है। जो भी नाम आप अंग्रेजी में टाइप करेंगे उसी को यहाँ पे हिंदी में टाइप करना है। नाम टाइप करने का यहाँ पे मेथड है कि सारे लेटर कैपिटल होनी चाहिए। फिर अगर आपका कोई उपनाम है तो यहाँ पे अपना उपनाम सेलेक्ट कीजिए, उसे भी यहाँ पे हिंदी में फिल कीजिए। फिर आवेदक के नातेदार का नाम, तो यहाँ पे आप अपने माता पिता या अपने अभिभावक का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो उनका नाम यहाँ पे अंग्रेजी और बगल में आपको हिंदी में सेलेक्ट कर लेना है। फिर अगर उनका भी कोई उपनाम है तो उस उपनाम को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए सिंपली से। फिर यहाँ पे आता है नातेदारी का किस्म, तो यहाँ इसके लिए आपको सिंपली से सेलेक्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ सेलेक्ट पकड़नी पड़ जाती है, जैसे कि यहाँ पे फादर मदर हस्बैंड वाइफ गुरु अदर। तो आप जिन भी नातेदार का नाम यहाँ पे दिया, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि आपने अपने पिता का नाम दिया तो यहाँ पे सिंपली से फादर को आपको सेलेक्ट कर लेना है।
फिर यहाँ पे आपको अगली बात बता दूँ तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन मिल जाते हैं आपको अपनी जन्मतिथि डालने के लिए। तो आयु चालू कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को आपकी कितनी आयु होती है, अगर आप उसमें कन्फर्म है तो यहाँ पे वर्ष महीना सिलेक्ट कीजिए। अगर आप उसके लिए नहीं कन्फर्म है तो यहाँ पर आपको 4 नंबर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना जन्मतिथि आपको डाल देनी है। डाल देने के बाद सबसे नीचे आवेदक का लिंग, तो यहाँ पे आपको अपना लिंग को सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट करने के लिए सिंपली से आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मेल फीमेल थर्ड जेंडर दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा मैं इसको हटा दूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं मेल हूँ तो मैंने मेल सेलेक्ट किया। फिर यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे और कुछ ज़रूरी बातें हैं, जैसे कि गृह संख्या। तो यहाँ पे गृह संख्या आपको कैसे पता चलेगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके घर में किसी भी परिजन का जो वोटर आईडी कार्ड होगा उसके पीछे साइड में गृह संख्या डाला हुआ रहता है। आप उसे वहाँ से देख के यहाँ पे डाल सकते हैं, या नहीं तो एक दूसरी प्रक्रिया यह है कि आपको nvsp.in के पोर्टल पर आना है। और पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शंस मिलता है, 1 मिनट मैं वो बता दूँ आपको। हाँ, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सर्च योर नेम इन इलेक्टोरल रोल। तो आप जो अपने परिजन का, जिनका वोटर आईडी कार्ड या जिनका नाम दिया है आपने, उनका यहाँ पे जो है एपिक संख्या डाल के उनकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। और वो सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसे यहाँ पे आप सिंपली से फिल कर दीजिए। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे गली, क्षेत्र या स्थान का नाम डालना है। ठीक उसके नीचे आपको अपना शहर या ग्राम का नाम डालना है। फिर अपना डाकघर यहाँ पे डालिए। फिर आपका जो पिन कोड है उस पिन कोड को डालिए। जैसा कि मैंने शुरू में अपना राज्य और ज़िला सेलेक्ट किया था, तो यहाँ भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट आ गया। यहाँ पे एक बात गौर करने वाली, यहाँ पे 2 कॉलम बने हुए हैं, तो आपको एक में अंग्रेजी और एक में हिंदी में लिखना है। तो चलिए और अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना इस पेज में। तो यहाँ पे कहता है आवेदक का अस्थायी पता। अभी जो आपने भरा वो आवेदक का वर्तमान पता था। अगर आपका अस्थायी पता और वर्तमान पता दोनों एक है तो इसको पूरा भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप देखिए उपर्युक्त के समान ही जो लिखा हुआ है इस कॉलम पे सिंपली से आपको क्या करना है, सिलेक्शन कर देना है। ये कुछ इस प्रकार से टिक भरने के बाद देखिए ये सारे ऑप्शंस डिजेबल हो गए, यानी कि जो आपने ऊपर भरे होंगे वो सारे यहाँ पे ऑटोमेटिक चले आएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो और ज़रूरी बातें हैं, फैमिली, नेबर्स, एपिक नंबर। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो भी परिजन का नाम आप ऊपर में डाले होंगे नातेदार के नाम में, जैसे कि माता या पिताजी का नाम, तो उनका जो वोटर आईडी कार्ड में वोटर आईडी कार्ड संख्या होगा उस संख्या को आपको यहाँ पे सिंपली से फिल कर देना है। फिल करने के बाद फिर आपको इस पेज में नीचे आनी है कुछ और बातें जो आपको भरना आवश्यक है। तो वैकल्पिक विशिष्टियाँ, यानी कि अगर आप किसी भी प्रकार से दिव्यांग है तो यहाँ पे जो आपकी दिव्यांग की कैटेगरी है उस कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको ईमेल आईडी का, जो कि वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल दें, ताकि आने वाले समय में अगर वोटर आईडी कार्ड से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो आपको ऑनलाइन मिल सके। और अपना मोबाइल नंबर भी डाल दें। मोबाइल नंबर कोशिश करें कि वो डालें जो आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में कनेक्ट है, वो डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा कोई नियम नहीं है, मैं अपने स्तर से इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। फिर आप यहाँ पे नीचे आइए। अब बात करते हैं जो आपको कुछ दस्तावेज हैं जो यहाँ पे आपको डालनी है। उस दस्तावेज के लिए जैसे कि अपना फ़ोटो, तो आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको JPEG, यहाँ पे जो कुछ फॉर्मेट सपोर्ट करते हैं 2 MB के आसपास, उस फॉर्मेट को यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करके आपको यहाँ पे डाल देना है। उसे डालने के बाद फिर आपको नीचे आना है आयु प्रमाण पत्र। तो आयु प्रमाण पत्र के रूप में आप क्या सब दस्तावेज डाल सकते हैं, यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए, जैसे कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या मार्कशीट ऑफ 10th और 8 और 5 का दे सकते हैं, या इंडियन पासपोर्ट आपका बना हुआ है तो वो दे सकते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड अगर आपका इशू है UIDAI के द्वारा तो वो आप यहाँ पे उसका फ़ोटो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद पता प्रमाण पत्र। तो पता प्रमाण पत्र के रूप में क्या सब दस्तावेज आप डाल सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए दस्तावेजों की पूरी लिस्ट है, उस लिस्ट को मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक, किसान, पोस्ट ऑफिस करंट पासबुक, राशन कार्ड, इनकम टैक्स,
असेसमेंट ऑर्डर, रेंट एग्रीमेंट, वाटर बिल, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन इत्यादि जो भी सारी हैं दस्तावेज आप यहाँ पे उसका फ़ोटो भी डाल दीजिए। ये तीनों चीज़ भरनी आवश्यक है। यहाँ पे देखिए जितनी भी बातों के बगल में स्टार का चिन्ह रेड कलर में लगा हुआ है, इन सभी बातों को फिल करना बिल्कुल ही आवश्यक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक घोषणा पत्र बन के आ रहा है। इस घोषणा पत्र को आपको फिल करना है बिल्कुल सही से और इसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं घोषणा करता हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार मैं भारत का नागरिक हूँ और मेरा जन्म का शहर या ग्राम, तो आपका जो गांव पर में आपने भरा वो यहाँ पे भरिए। फिर राज्य चुनिए, तो यहाँ सिलेक्ट पर क्लिक करके अपना राज्य चुनिए। फिर यहाँ पे क्लिक करके आप अपना जिला सिलेक्ट कर लीजिए। फिर मैं तारीख, मास, वर्ष ऊपर जौ में दिए गए पते वाले अस्थाई में मामूली तौर से निवासी हूँ। तो यह जो बात कर रहा है यह आपको अपना जन्म तिथि सेलेक्ट करने के लिए कर रहा है, जो कि आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप इसे टाइप भी कर सकते हैं यहाँ पे दिए गए फॉर्मेट के अनुसार, या आप इस कैलेंडर पर क्लिक करके इसे सिंपली से भर सकते हैं, अपने जन्म तिथि को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है। फिर 4 नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इस या किसी अन्य सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम पहले से ही सम्मिलित नहीं किया गया है, बस इसे ही रहने दे। और इसके बाद आपको क्या करना है कि सीधा स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद स्थान, तो आप अपने घर से अप्लाई कर रहे हैं तो उस अपने घर का नाम यहाँ पे दे दीजिए सिंपली से। दिनांक, जिस दिनांक को आप डालेंगे या अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर यहाँ पे देखिए आपको कैप्चा कोड फिल करना है। तो यहाँ पे जो कैप्चा कोड यहाँ पे इस अंदर में लिखा हुआ है, उसी कैप्चा कोड को इस बगल वाले कॉलम में आपको भर देनी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 21368, वही भर देना है। अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए एक रिफ्रेश का छोटा सा तीर का कॉलम दिखाई पड़ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यह रिफ्रेश हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर भेजे पर क्लिक करना है। रीसेट पर क्लिक करने के बाद जितनी भी बातें आपने भरी है वो सारी डिलीट हो जाएंगी। आपको फिर से अपना सारा फॉर्म भरना होगा। भेजे पर क्लिक करने के बाद आपको पावती के रूप में एक छोटा सा रिसिप्ट मिल जाएगा। रिसिप्ट मिलने से होगा यह कि आप जो है आने वाले समय में अपना पता कर सकते हैं कि आपका वोटर आईडी कार्ड आपने इस आवेदन संख्या से अप्लाई किया था वो आपका कहाँ है और आपकी आवेदन की स्थिति क्या है। उसके बाद जो ज़रूरी बात है आगे की प्रक्रिया यह है कि आप जब यह अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे मतदाता सेवा पोर्टल से संबंधित कोई ऑफिसर यानी कि आपके नज़दीकी BLO आपसे संपर्क करेंगे और ये फॉर्म 6 पे आपका हस्ताक्षर लेंगे और आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे सबमिट किए हैं उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद इसे बाय पोस्ट आपका वोटर आईडी कार्ड आपके घर के पते पर भेजा जाता है। अगर आपका यह क्वेश्चन है कि यह वोटर आईडी कार्ड कितने दिन में बन के आएगा, तो मैं आपको यहाँ पे कंफर्म कर दूं कि यह एक सरकारी काम है, इसमें समय लग सकता है। हो सकता है कि यह आपको 1 महीने के अंदर भी आ जाए और हो सकता है कि इसमें आपको 2 से 4 महीने ज़्यादा समय भी लग जाए। लेकिन जहाँ तक वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की बात है तो मैं आपको बता दूँ, जब आपकी सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाती है तो 1.5 से 2 महीने के अंदर आपका नाम वोटर आईडी कार्ड में वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। तो मित्रों, उम्मीद करूंगा कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसके द्वारा आपको अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है, कुछ संदेह है तो आप मुझसे कमेंट्स करके संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। धन्यवाद।